बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए कि नियत के ताल्लुक से यहाँ पर एक हदीस और मैं शेयर कर रही हूँ आपको। पेज नंबर 17 पर ही है, वो 17 और 18 पर। और यकीन करें इस हदीस को पढ़ते हुए मेरी रूह अंदर से बड़ी काँप जाती है, बहुत ही। और आप इसको फील करें, क्या वजह है कि मुझे इतना ज़्यादा जो है इसमें फीलिंग आती है। देखते हैं, मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नियामतें गिनवाएगा और शहीद उन नियामतों का इकरार करेगा। ज़रा नंबरिंग पे ध्यान दें आप। पहले शहीद को लाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको नियामतें गिनवाएंगे। क्या दुनिया में तुझे मैंने ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था? वो कहेगा, यस अल्लाह ताला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने दुनिया में ये तमाम चीज़ें मुझे दी थी। ठीक है भाई, चलो। फिर अल्लाह ताला जो है उससे पूछेंगे, तूने उन नियामतों का हक अदा करने के लिए क्या अमल किया? मैंने तुझे ये चीज़ें दी, तो तूने क्या किया उन नियामतों के साथ? वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जंग की, इतना लड़ा तेरी राह में कि मैं शहीद ही हो गया। ठीक है भाई, चले। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहेंगे उससे? आपको कितना रश्क आ रहा होगा ना, ओह शहीद से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ कहता है। फिर उसके बाद तूने जो है बहादुर कहलवाने के लिए जंग की थी, सो दुनिया में तुझे बहादुर जो है वो कहा गया। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आप में से जिन सिस्टर्स ने इस हदीस को सुना होगा वो शायद इतने अचंभे में नहीं पड़ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना होगा उन्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि शहीद को अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसा कहेंगे। ठीक है, चलें, बड़ी तवील हदीस है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया और कुरान पढ़ा, और अल्लाह ताला उसे जो है वो यानी कि अपनी नियामतें याद दिलाएगा, और वो आलिम यानी वो शख्स उसका इकरार करेगा कि हाँ अल्लाह ताला आपने मुझे दुनिया में ये तमाम नियामतें अता की थी। तब अल्लाह ताला उससे पूछेगा, उन नियामतों का शुक्र अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने इल्म सीखा, लोगों को सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा है। तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहें, और कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया कि लोग तुझे कारी कहें। सो दुनिया में तुझे आलिम और कारी कहकर पुकारा गया। फिर हुक्म होगा और उसे जो है मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे लिए ये बड़ा खौफ का मकाम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इल्म मुझे दिया है, आप देखिए कि मेरी अगर नियत इसमें दुरुस्त नहीं होगी तो ये सारी नेकियां मेरे मुंह पे दे में आ जाएगी। सोचिए आप ज़रा, कितना खौफ का मकाम है ये। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला फरमाएंगे, उसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा जिसे दुनिया में वुसअत और हर तरह की दौलत से नवाजा गया था। ये कौन था? एकदम वेल ऑफ, मालदार इंसान। अल्लाह ताला उसे अपनी नियामतें जताएगा। वो शख्स उन नियामतों का इकरार करेगा, एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा, मेरी नियामतें पाकर तूने क्या काम किया? वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में उन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ तुझे पसंद था। अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा, तूने सिर्फ इसलिए माल खर्च किया ताकि
लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे सखी कहें, कितना अच्छा है, देखो कितना माल देता है, लोगों की हेल्प करता है, अल्लाह अकबर, सखी कहें, और दुनिया ने तुझे सखी कह दिया, फिर हुक्म होगा इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए, और उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीट कर डाल दिया जाए। ये समाज के वो कि समाज के हमारे तबके के वो बड़े बड़े वो लोग हैं जिन्हें लोग कितने अच्छे से रिस्पेक्टिवली जो है वो उनके साथ मामला किया जाता है। सोचिए अब ज़रा, आप गौर फिक्र करें कि आज हमारे कि जहन में इनकी क्या तस्वीरें बनी हुई है और अल्लाह सुब्हाना ताला इनके बारे में क्या फरमाता है। जैसे मैंने आपसे फरमाया था ना, मेरी तो रूह कांप जाती है इस हदीस को स्पेशली पढ़कर। कितनी डराने वाली हदीस है ये। देखिए कि हर इंसान अपने आप को चेक कर ले, नियत के ताल्लुक से उसे चाहिए कि अपने आप को वो चेक कर ले। अच्छा, इससे पहले कि इसका कदम किसी ऐसी जगह पर पड़ जाए जहाँ से वो पलट कर ना आ सके। बात आ रही समझ में? हदीस को सुनने के बाद अपनी नियत को चेक करें आप। ऐसा ना हो कि हम के कब्र में जा पड़े और फिर कुछ नहीं मिलना है, वहाँ नियतें दुरुस्त करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी आज मेरे पास और आपके पास मौका है, वक्त है कि हम अपनी नियत को क्या कर लें, दुरुस्त कर लें। देखिए कि देखिए इसलिए हर बंदा नेकी का काम करते हुए सोचे कि वाकई जो काम मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है या नहीं। इस हदीस की रोशनी में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, उसको गौर से सुनेगा। जो अल्लाह ने सुझाया, जो जहन में आया, वो मैं कुछ नोट डाउन करी हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपसे। क्योंकि हदीसें हम यूं ही पढ़ के गुजर जाएंगे तो इतना समझ नहीं आएगा हमें। अगर प्रैक्टिकली हम उसके अंदर से अपने लिए बातें ना ले सके तो फिर बेकार है हमारा पढ़ना ना। तो आपको क्या याद रखना है कि इस हदीस की रोशनी में देखिए कि जो काम मैं करती हूँ ना, वो कि सोचना है मुझे, क्या ये मेरा काम अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है? जो मैं कर रही हूँ क्या अल्लाह सुब्हाना ताला इसको कबूल करेंगे? और एक बात नोट करें आप कि इस एक हदीस में कितनी ही बातें हमें पता चलती हैं। उन बातों को नोट करें अब आप कि क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं। सबसे पहली बात जो पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे। क्यों? तभी तो उन्होंने देखी कि क़यामत की इतनी सच्ची बातें हमें यहाँ पर दुनिया में जो है कि पढ़ने को मिल रही है ना, उन्होंने बता दी है। फिर उसके बाद दूसरी बात इसमें पता चलती है कि क़यामत के दिन सवाल जवाब तो होगा ज़रूर। जो लोग अपने आप को इससे बड़ी समझते हैं उनके लिए लेसन है बहुत बड़ा। तीसरी बात हमें ये बात पता चलती है कि क़यामत के दिन नियामतों के बारे में सवाल जवाब होगा। अल्लाह को है ना। एक और हदीस में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इब्ने आदम अपने कदमों को हिला नहीं सकता है हश्र के मैदान में, हश्र के दिन, जब तक कि वो 5 सवालात के जवाबात नहीं देते। याद है आप में से किसी को 5 सवालात के जवाबात कौन से? ऑनलाइन सिस्टम भी जवाब दे सकती है। चले, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी दे जवाब। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? देखिए सवाल को ध्यान से सुनिए। मैंने कब्र के सवाल नहीं कहा आपसे, मैंने कहा हश्र के सवाल। वो कौन से 5 सवाल हैं जिसका जवाब दिए बगैर इब्ने आदम अपने पैरों को हिला भी नहीं सकता है? चलिए जल्दी से जवाब दे कि यस यस, वेरी गुड। वो भी मेरी स्टूडेंट ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो देखिए कि 5 चीज़ों के बारे में जो पूछा जाएगा कि जो उम्र मुझे और आपको मिली है वो कहाँ लगाया। उम्र के अंदर भी सेकंड सवाल जवानी का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इस काम के लिए इतनी अर्ली एज में जो मुझे चुना, बड़ा शुक्र है, एहसान है उसका। अब देखिए कि एक वक्त ऐसा आता है ना कि इंसान करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है, जिस्म में वो ताकत नहीं रहती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस इतनी कम उम्र में जिन लोगों को चुना इस दीन के काम के लिए, तो शुक्र अदा करें। उम्र, जवानी, देन माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया। 4 सवाल हो गए। इल्म जो सीखा उस पर अमल किया कि नहीं किया। सोचिए अब ज़रा। हाँ, तो यहाँ पर देखें आप कि नियामतों का सवाल तो होगा
और स्पेशली जो नियामत अभी नावी डे जो मुझे और आपको इस उम्र में जो नियामत मिली है वो क्या है, स्पेशली इल्म की, है ना। तो सोचिए ज़रा, सूरह अनाम की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते ना, हर नियामत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। हर नियामत मेरे और आपके लिए एक एग्जामिनेशन पेपर है, दे दिया गया है। आप कैसे उसको के सॉल्व करते हो, शॉर्ट आउट करते हो, ये अपना अपना इंसान का लुक आउट है वो। ओके, फिर देखिए कि अगली बात इससे ये पता चलती है कि नियामतों का सवाल इंडिविजुअली होगा, ग्रुप में नहीं होगा। चल भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, और सारे लोग मिलके चल जवाब क्या होगा तू मुझे बता दे, तू मुझे बता दे। नो 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 नो, इंडिविजुअली बेस पर फर्दन फर्दन अल्लाह सुब्हाना ताला उन नियामतों का जो है वो इम्तिहान लेने वाले हैं, इंडिविजुअली बेस पर। ठीक है, चलिए अब देखिए कि जो लोग सोचते हैं ना कि भाई हशर के दिन मैं किसी कोने कोपचे में जाके छुप जाऊंगी, सवाल का जवाब देने से बच जाऊंगी, सोचते हैं हाँ छुप जाऊंगी, किसी को नज़र नहीं आऊंगी। ठीक है, सही सोच रहे हो आप इंसानों की नज़र से बच जाओगे, लेकिन अल्लाह की नज़र से नहीं बच पाओगे। बात आ रही समझे, अल्लाह की नज़र से आप जो है वो बच नहीं पाओगे, और जो है वो जिसकी नज़र इंसानों के दिलों पर भी है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल को नहीं देखते, तुम्हारी सूरत को नहीं देखते हैं, तुम गोरे हो काले हो कैसे हो, ये और तुम जो है खूबसूरत हो नहीं हो, अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों में क्या है वो अल्लाह ताला देखता है। फिर उसके बाद देखिए ये इस बेस पे ना कि इसलिए हर इंसान को अभी से ही देखिए कि अपने आप को चेक कर लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा देखिए कि हम लोगों की नज़रों में बहुत सच्चे होते हैं, कितनी है ना बात सच्ची है ना, लोगों की नज़रों में हम सच्चे तो हो जाते हैं, लोग हमारे एक्सक्यूज़ेस को भी कबूल कर लेते हैं। भाई क्यों तुम अच्छा काम नहीं करते, अरे तुम्हें क्या पता, क्या बताऊँ मेरा क्या उज़र है, तुम्हें क्या पता मेरी क्या मजबूरी है, मैं ये नेकी नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती। ठीक है भाई चले, लेकिन वो ज़ात जो दिलों की बात जानती है ना, उसको पता है कि आप अपने बहाने में, आप अपने उज़र में कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। चले आगे चलते हैं। अगली बात हमें ये पता चलती है कि बज़ाहिर दुनिया में बड़े नेक काम करने वालों से भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो ये सोचे भाई ये कितना बड़ा आदमी है ना, इसको तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, और उसकी गलतफहमी क्या होती है, चूँकि अल्लाह ने मुझे यहाँ इतना अच्छे से दिया है ना, कोई मुझसे यहाँ पूछने वाला नहीं है, तो वो सोचता है मुझे आखिरत में भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, सखी था ना उसमें। ठीक है, देखिए अब उसके बाद देखें कि वो बच नहीं सकेगा, कितना भी दुनिया में बड़ा आदमी हो उससे भी सवाल कि हमारे को यहाँ बहुत मिला तो हम बहुत अच्छे हैं। नो 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 नो, कुरान में बारहा अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इस बात का इशारा अल्लाह ने कितनी दफ़ा दिया है कि मैंने तुम्हें नवाजा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो, और किसी को मैंने रिस्क तंगी करी है रिस्क में, या फिर उसके यानी कि हिसाब के मुताबिक दिया जितनी उसको ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं उससे नाराज़ हूँ। नो नो नो, क्योंकि जहाँ पे देखे कि ईमान और सहाबा का जिक्र आया है तो अल्लाह ने रिस्क का तस्करा ज़रूर किया है कि अमाल तुम्हारे रिस्क, मैं तुम्हारे रिस्क उसके हिसाब से थोड़ी देता हूँ कि तुम्हारे अमाल जो है बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से नहीं देता हूँ। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो इस हदीस में 3 लोगों का जिक्र किया गया है। कौन 3 लोगों का जिक्र है? नंबर 1 शहीद का, वेरी गुड। नंबर 2 आलिम का, और नंबर 3 सखी मालदार का। ठीक है, अच्छा उस आलिम में कारी हाफिज सब आ गए। अब ज़रा इनकी कुछ हालात पे नज़र डालते हैं। ठीक है, 3 लोगों का जिक्र किया, उसमें सबसे पहले शहीद आता है। आज हमारे समाज में देखिए कि शहीद को लेकर क्या तस्वुर है लोगों का। जंग पे जाए तो नो 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 नहीं होगा, और वो जन्नत में जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा वो खुद तो छोड़ो, खुद तो जाएगा, अपने साथ 70 लोगों को लेकर जाएगा। ये सोच है ना लोगों की, नहीं ये सोच है लोगों की। अब आप देखें कि यहाँ पर ये लोगों की सोच है कि 70 लोगों को भी साथ में लेकर जाएगा। हाँ अल्लाह अकबर, मगर उसका भी सवाल जवाब हो रहा है। देखिए फिर क़यामत के दिन देखिए कि जी क्या बोल रहे हैं अंकित ने यहाँ देखा कि उस शहीद से भी अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। और हमें कितना यकीन हो जाना चाहिए इस बात पर
फिर उसके बाद देखिए कि अगली बात क्या पता चलती है कि दुनिया में एक इंसान जो झूठ बोलता है ना, वो वहाँ पर भी झूठ बोलेगा, वहाँ पे भी झूठ बोलेगा। अल्लाह ताला तो को बोल रहा है वो क्या, अल्लाह ताला मैंने तो इसलिए तेरे रास्ते में जंग करी, तीर सहे, कि जद्दोजहद करी, और अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि तू झूठ बोलेगा। दुनिया में देखिए कि नीयत कुछ थी और कुछ करके दिखाएगा वो, ये इस तरफ हाईलाइट किया जा रहा है, इस बात पर हाईलाइट किया जा रहा है कि झूठ क्या था, नीयत कुछ थी तो दिखा कुछ रहा था। ये असल में बात थी। क़यामत के दिन देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने भी वो झूठ बोलेगा कि यहाँ अल्लाह तेरे रास्ते में मैं जो है वो लड़ूँ, जिहाद करूँ। अल्लाह ताला बोलेंगे तू झूठ बोलता है। पीछे जो हदीस हमने पढ़ी बस उसका ही मैं खुलासा कर दूँ। अल्लाह अकबर। फिर अगली बात देखिए, ये पता चलती है कि दुनिया में कोई भी शख्स कितना भी नेक या मशहूर हो, बड़ा बन जाए, अल्लाह ताला उसको झूठा बोलने से शर्माते नहीं, झिझकते नहीं है। आपके सामने कोई बड़ा आदमी आ जाए और वो झूठ, आपको पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी उसको सामने बोलने की। अल्लाह सुब्हान ताला को क्या आ रहा है भाई, अल्लाह को कोई झिझक नहीं है। अल्लाह हक है और हक बात करता है। ताला क्या फरमा रहे हैं उस हदीस से हमें क्या पता चल रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह को बिल्कुल कोई झिझक नहीं है कि किसी भी बड़े मशहूर आदमी को वो अल्लाह कह दे कि तू झूठा है। उसके बाद देखिए दुनिया में आपने देखे कि सुना होगा ना, नाउज़ बिल्लाह, किसी को ऐसा बोलते हुए आपने सुना ना, अल्लाह पे उसका बड़ा जोर चलता है। अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ नहीं चलने वाला। ऐसी बातें दुनिया में, उसके हाथ बड़े लंबे हैं, दुनिया में बनियो कि उसका बड़ा अल्लाह पे जोर चलता है। तो देखिए कि ऐसी जो तमाम जो है चीज़ें इस हदीस पर हमें समझ आ रही हैं कि किसी का कुछ नहीं चलेगा आखिरत में। फिर इसके बाद देखिए कि और इससे अगली बात क्या पता चलती है हमें कि इल्म सीखने के बाद भी नीयत बदल सकती है। अल्लाह अकबर। बहुत दुरुस्त रखिए अपनी नीयतों को। और उसके बाद सीखते हुए भी, सिखाते हुए भी नीयत जो है वो बदल सकती है, और सीखते हुए भी यहाँ जो है वो नीयत बदल सकती है। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ बात आलिम की भी हो रही है, देखा अपने पीछे जो है वो आलिम की बात हो रही है। इल्म देखिए कि उसने जो है सीखा और सिखाया, इसलिए इन दोनों बातों पर खुद को हमें चेक करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है वो सीखने और सिखाने का है। तो क्या पता चला, अपने नियत को दुरुस्त रखें। क्यों? आप इसलिए ना सीखें कि कोई आपको आलिमा कहे, कोई फाजिला कहे, नहीं, बस इसलिए अल्लाह का हुक्म है, इसका मुझे जो इल्म लेना है, और ये जो तालीमात है अल्लाह के रसूल की दूसरों तक पहुँचाना है। कोई आपकी तारीफ़ करे नहीं करे, आपको जो है वो उसके पीछे उस चक्कर में नहीं पड़ना है। भाई मैंने कोई दूसरों से तारीफ़ लेने के लिए थोड़ी ये काम किया। बेखुलूस होकर काम करें, इखलास के साथ, बड़े मुतमईन रहेंगे, रूह भी बड़े आसानी से निकलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। फिर इसके बाद देखें, फिर इससे ये बात भी जो है पता चलती है कि कुछ इल्म सीखने और सिखाने वाले भी झूठे होते हैं। अल्लाह को, इस हदीस की रोशनी में हम इस बात को कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है इल्म सीखने सिखाने के दौरान भी झूठ का सहारा लेते हैं। और ये कौन होते हैं? एक सवाल है मेरा आपसे, ये कौन से आलिम होते हैं भाई जो झूठ बोलते हैं? जो भी इल्म सीखते हैं उस पर अमल नहीं होता। राइट, ठीक है। जो इल्म सीखते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? ये झूठे आलिम होते हैं। खुद वो सीख रहे हैं लेकिन उनका खुद का उस पर अमल नहीं है। बात आगे सोचिए, एकदम छोटी सी बात याद रखिए बस इसके ताल्लुक से, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है। और जिनकी नियतों में जो है वो खोट पैदा हो जाता है, बज़ाहिर वो इल्म सिखा रहे होते हैं मगर असल में वो किसी और चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। होता है ना ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आप लोग को इसलिए पढ़ाने आऊँ कि मेरी क्लास का नाम हो, मैं तो क्लास का नाम उसको प्रमोट कर रही हूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि आप सीखें। ये है नियतों को जो है वो दुरुस्त करना। ठीक है। ओके। फिर इसके बाद देखिए, फिर अगली चीज़ जो है ये पता चलती है हमें कि जो कारी जो होता है, कारी हो, वहाँ पे हमने देखा ना एक और कौन था, हाफिज़ और कारी हाफिज़ जो दिन रात कितना ही ये कुरान पढ़ ले, अगर इनकी नीयत ख़राब होगी तो क़यामत के दिन इनसे भी पूछा जाएगा। बताएं, ये समाज के वो लोग हैं जिनको समाज रिस्पेक्ट देता है,
इज्जत करता है उनकी, और उनसे कितने बड़े बड़े सवालात किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर ऐसे ही देखिए कि माल खर्च करने वाला भी, उसका भी हमने देखा ना, माल खर्च करने में भी अपनी नीयत को बहुत दुरुस्त रखे। इसलिए ना खर्च करें कि लोग मुझे सखी कहें, लोग मुझे कहें बहुत शी इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत सबकी हेल्प करती है, दिस एंड दैट ना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है। देखिए कि वो दिन ऐसा होगा जो सबके राज को खोल कर रख देगा। आज मेरा आपसे छुपा हुआ है, आपका मुझसे छुपा हुआ है, लेकिन वो जो दिन आएगा सबके राज को फाश कर देगा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। कितनी गैब की बात है। मुझे हदीसें पढ़कर, कुरान को समझकर इतनी हैरानी होती है कि अल्लाह कितने खुशनसीब है हम, कि दुनिया में ही अल्लाह ने हमें अपनी इस्लाह का मौका दिया है कि तुम आओगे तो देखो ऐसा ऐसा मामला होना है, तो यहीं पर अपनी नियतों को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, ताकि अल्लाह ना करे कि ऐसे मामला हमारे साथ जो है वो हो जाए। इसीलिए देखिए कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नियतों को दुरुस्त कर दे। दुआ करें, अपनी दुआओं में एक दुआ शामिल करें, और कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नियतों को दुरुस्त कर दे, हमारे लिए देखिए कि उस काम को आसान कर दे। शऊर के साथ इस दुआ को मांगा करें, ठीक है, इंशाल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जो है वो नियतों को दुरुस्त कर दे। क्यों? जब नियतें दुरुस्त होगी ना, आप अपने अंदर खुद एक बदलाव जो है वो महसूस करोगे, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को खुलूस के साथ किया, इखलास के साथ किया। और इखलास क्या है? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया, चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का। मैं सिर्फ दीन के काम के लिए आपको नहीं कह रही, दुनिया का भी आप काम करें ना, तो उसमें भी न दिखावा करें, नियत अच्छी रखें। चाहे आप घर में कि खाना पका रही हो, घर के दूसरे कोई भी काम कर रही हो, उसमें नियत को दुरुस्त रखने की कोशिश करें, लोगों को ना खुश करें। क्योंकि सूरत तौबा एक क्लास में हमारी तफसीर चल रही है, मुनाफिक की एक के सिफत वहाँ पे पाई गई है। मुनाफिक सिफत वो होता है जो लोगों को खुश करने के लिए के अपनी जद्दोजहद करता है, उसकी तमाम कोशिशें लोगों को खुश करने के लिए होती है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो रहा है। बी केयरफुल, लोगों को राज़ी करने के लिए अपनी नियतें ख़राब ना करें, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी नियतों को दुरुस्त रखें, इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 हमारे जो है वो मसले हुए। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ मसले मसाइल पे बात होगी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वंस अगेन जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।